क्या आप जानते हैं कि एक पत्थर पर अगर पानी की एक बूंद गिरे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वही बूंद बार बार लगातार 10,000 बार उसी जगह पर गिरे तो वो कठोर पत्थर भी टूट जाता है। ठीक उसी तरह आपके मन का पत्थर, आपकी चिंताओं का पहाड़ और आपके दुर्भाग्य की दीवार केवल एक चीज से टूट सकती है, और वो है नाम जप की शक्ति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य मंत्र उपाय में। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी संख्या की जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में बार बार आया है, 10,000 नाम जप। क्या होता है जब आप किसी मंत्र को, किसी ईश्वरीय नाम को 10,000 बार जप लेते हैं? क्या सच में कोई चमत्कार होता है या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? आज के वीडियो में हम विज्ञान और अध्यात्म दोनों के नजरिए से देखेंगे और मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपकी आंखों से पर्दा हटा देगी। अगर आप अपने जीवन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो अगले 5 मिनट इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लघु अनुष्ठान का महत्व बताया गया है। जब हम किसी मंत्र को 10,000 बार जपते हैं तो हम ध्वनि विज्ञान, साइंस ऑफ साउंड के एक विशेष स्तर को छू लेते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आदतों से चलता है। किसी भी विचार को हमारे अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए बार बार दोहराने, रेपिटेशन की जरूरत होती है। जब आप पहली बार राम, ओम नमः शिवाय या कोई भी नाम लेते हैं तो वो केवल आपके होठों पर होता है, लेकिन जब वो संख्या 100, 1000 और फिर 10,000 तक पहुंचती है तो वो शब्द ध्वनि नहीं बल्कि एक कंपन, वाइब्रेशन बन जाता है। ये कंपन आपके शरीर के रोम रोम में, आपके रक्त में और आपके न्यूरॉन्स में बस जाता है। 10,000 की संख्या एक थ्रेशहोल्ड है, एक ऐसा द्वार जिसके पार आपकी प्रार्थना ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है माधव की। माधव, जो आप ही की तरह एक साधारण इंसान था, जीवन में संघर्ष चल रहा था, व्यापार ठप हो गया था, कर्ज बढ़ गया था और घर में हर रोज क्लेश होता था। माधव इतना हताश हो चुका था कि उसे लगता था ईश्वर है ही नहीं। एक दिन वो एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर सिर पकड़कर बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, क्या बोझ है जो तुम्हें जीने नहीं दे रहा? माधव ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुना दी। उसने कहा, महाराज, मैंने सब करके देख लिया, कोई रास्ता नहीं दिखता। संत मुस्कुराए और अपनी झोली से एक तुलसी की माला निकाल कर दी। उन्होंने कहा, माधव, मैं तुम्हें कोई धन नहीं दे सकता, लेकिन एक चाबी दे सकता हूँ। ये माला ले और संकल्प ले कि अगले 11 दिनों के अंदर तू अपने इष्ट का 10,000 बार नाम जपेगा। जब तक 10,000 पूरे ना हो तब तक परिणाम की चिंता मत करना। माधव को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा काफी था। उसने जप शुरू किया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी, 0 से 1000 जप। माधव का मन विचलित था, उसे गुस्सा आ रहा था, मैं ये क्या कर रहा हूँ, इससे पैसे कैसे आएंगे? 1000 से 3000 जप। उसे थकान होने लगी, टांगे दुखने लगी। उसे लगा कि वो समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने 5000 का आंकड़ा पार किया, तीसरे चौथे दिन कुछ अजीब हुआ। उसके मन का शोर थमने लगा। जो चिंताएं उसे रात भर जगाती थी वे अब धुंधली पड़ने लगी। 8000 जब तक पहुंचते पहुंचते माधव को अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, एक ऐसी शांति जो उसने बचपन के बाद कभी महसूस नहीं की थी। उसे लगने लगा कि वो अकेला नहीं है, कोई शक्ति उसके साथ बैठी है। और जिस दिन 10,000वां मंत्र पूरा हुआ, माधव की आंखों से आंसू बह निकले। कोई लॉटरी नहीं लगी थी, कोई जादू से पैसे नहीं बरसे थे, लेकिन माधव बदल गया था। उसका डर खत्म हो गया था। उसके अंदर इतना आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीव आ गया था कि उसे अपनी समस्याओं का समाधान साफ दिखने लगा। अगले ही महीने उसी शांत मन से उसने नए सिरे से काम शुरू किया। उसकी वाणी में ओज था, उसके निर्णयों में स्पष्टता थी। 6 महीने के अंदर माधव का कर्ज उतर गया। 10,000 नाम जपने उसकी तकदीर नहीं बदली थी, उसने माधव की तस्वीर बदल दी थी, जिससे तकदीर खुद ब खुद बदल गई। दोस्तों, माधव की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब आप 10,000 नाम जप का अनुष्ठान पूरा करते हैं तो दिव्य मंत्र उपाय के अनुसार आपके जीवन में ये 4 बड़े बदलाव आते हैं। 1. वाक सिद्धि, पावर ऑफ स्पीच। लगातार जप करने से आपकी जीभ पवित्र हो जाती है। 10,000 बार सकारात्मक ऊर्जा का उच्चारण करने के बाद आप जो बोलते हैं उसमें वजन आ जाता है। लोग आपकी बात सुनने लगते हैं और अक्सर आपकी कही बातें सच होने लगती हैं। 2. आभा मंडल की शुद्धि, ऑरा क्लेंजिंग। हर इंसान के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र, ऑरा होता है। नकारात्मक सोच इसे काला कर देती है। नाम जप अग्नि की तरह काम करता है। 10,000 मंत्रों की आहुति आपके ऑरा को इतना चमकदार बना देती है कि नकारात्मक शक्तियां या बुरी नजर आपको छू भी नहीं सकती। 3. निर्णय लेने की क्षमता, क्लैरिटी ऑफ माइंड। अधिकतर समस्याएं गलत फैसलों से आती हैं। जब आपके मन के कचरे को साफ कर देता है, आप भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि विवेक, विजडम से फैसले लेते हैं। 4. प्रारब्ध का कटना, कर्मा क्लेंजिंग। शास्त्र कहते हैं कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जो बिना भोगे नहीं कटते, लेकिन नाम जप की अग्नि उन संचित कर्मों को भी जलाकर राख कर देती है। 10,000 नाम जप एक लघु तपस्या है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। अब सवाल आता है
है कि ये करे कैसे। क्या एक ही दिन में करना है? नहीं। 10,000 की संख्या बड़ी लग सकती है, लेकिन ये बहुत आसान है। एक माला में 108 मनके होते हैं। अगर आप रोज 10 माला भी करते हैं, जिसमें मुश्किल से 30-40 मिनट लगेंगे, तो 10 दिनों में आपके 10,800 मंत्र पूरे हो जाएंगे। विधि: संकल्प। पहले दिन हाथ में जल लेकर संकल्प ले कि मैं अपनी अमुक समस्या के निवारण या आत्म शांति के लिए 10,000 जप का अनुष्ठान कर रहा हूँ। निरंतरता, बीच में गैप ना दें। 10 या 11 दिन लगातार करें। सात्विकता, इन दिनों में सात्विक भोजन और विचार रखें। दोस्तों, जीवन में हम दूसरों को बहुत मौके देते हैं, दवाइयों को मौके देते हैं। एक बार अपने ईश्वरीय नाम को मौका देकर देखिए। 10,000 नाम जप करके देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 11वें दिन आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। अगर आपको ये जानकारी और माधव की कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें, चाहे जय श्री राम हो या ओम नमः शिवाय। ऐसे ही दुर्लभ और रहस्यमयी उपायों के लिए आपके अपने चैनल दिव्य मंत्र उपाय को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। धन्यवाद।